अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम बिंदास। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 110। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो पूजा की मॉम की बात सुन के सब शॉक्ड हो जाते। आहाना मिश्का की फेस की ओर देखने लगती, मिश्का आहाना की ओर देखती है और सबसे ज़्यादा शौक तो पूजा थी। वो घूर के अपनी मॉम की ओर देख रही थी। तभी रूही बोलती कि क्या बोला आपने सासू माँ, मैं समझी नहीं। तभी पूजा की मॉम बोलती कि ना समझने की कोई बात है नहीं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए लड़के को चुन ली है और वह आज शाम उसे देखने के लिए आई कि अगर पसंद आ गई, रिश्ता पक्का हुई तो शादी जल्द से जल्द, और ये मैं खुद तय करूँगी। मेरे बीच में रूही अरोरा तुम बिल्कुल मत आना, वरना मुझसे बुराई कोई नहीं होगी। ये बात अपनी जहन में डाल दो। ये बोल के वो एकदम से अंदर की ओर जाने लगती है। तभी पूजा एकदम से उनके हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि रुको मम्मा, क्या कर रही हो? क्या करने की को क्या कोशिश करो? आपको पता तो है कि मैं। तभी उसके मॉम जो है उसको एकदम से टोकते हुए बोलती कि मैं क्या, कि मैं रूही से प्यार करती हूँ, किसी और के साथ कैसे क्या कर सकती हूँ? हाँ, ये कैसा प्यार है पूजा? हाँ, क्या प्यार है? तभी पूजा बोलती कि क्या प्रॉब्लम है आपको इस रिश्ते से? हाँ, मैं रूही से बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आखिर प्रॉब्लम क्या है मम्मा? क्या प्रॉब्लम है? वो इस्टेब्लिश है, मैं अपनी पैर पे खड़ी हो चुकी हूँ। हम दोनों की फ्यूचर की कोई हमें चिंता नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तभी उसके मॉम एकदम से बोलती है प्रॉब्लम ये है कि रूही अरोरा एक लड़की है। ये प्रॉब्लम है। भला एक लड़की के साथ कैसे प्यार कर सकती है? ये कैसे रिश्ते होते हैं? हाँ, क्या है ये सब? तभी रूही एकदम से आगे आती है और बोलती कि सासू मॉम, काहे थक रहे हो और काहे थका रहे हो यार? मतलब आपको पता है इस एक हफ्ते में क्या क्या सह के हम यहाँ पे आए हैं? हाँ, थक के चूर हो चुके, दिमाग एकदम से हैंग हो गए। थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, कॉफ़ी की ज़रूरत है। अच्छे से प्यार से वेलकम करो, एक कप कॉफ़ी पिलाओ। ये नहीं कि धराधर चीज़ें दे रहे हो आप। क्या है, कौन से मूड में हो, कौन से अवतार पे हो? तभी एकदम से पूजा की मॉम बोलती है तुम्हें शर्म तो आएगी नहीं? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? तभी एकदम से रूही बोलती है ओहो, फिर से वही वाली लाइंस। अरे कुछ तो नया सोच लो। अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी होने वाली बीवी की माँ से बात कर रही हूँ, जो कि है मेरी सासू माँ होने वाली है, होने वाली सासू माँ है, जो मैं आगे चल के मैं मम्मी जी में कन्वर्ट कर लूँगी। यही है आपकी पहचान मेरे नज़र में, लेकिन आपके नज़र में कुछ और के जमा के रखी हो आप। यार काहे थक रहे हो? तभी पूजा की मॉम बोलती कि तुम ना अपनी हद पार मत करो, और इस बीच मेरी और मेरी बेटी के बीच आने की कोशिश भी मत करना, ठीक है ना? तभी रूही बोलती है ओफो, वो सेम चीज़ है। अरे मैं कब तक एक ही चीज़ का आंसर देती रहूँ? देखिए, मैं आप दोनों के बीच में तो कब की आ गई थी, आपको अभी पता चली क्या? नहीं, एक मिनट, आप नहीं थी, मैं आपको लाई बीच में, ये बात अलग है। सासू माँ, कहीं याददाश्त कमज़ोर तो नहीं है ना आपकी? तभी पूजा की मॉम पूजा को घूर के देखता और बोलती कि ये इसकी हरकतें देखी तुमने, इसकी ये बर्ताव? हाँ, और तुम ये एक्सपेक्ट करती हो कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ बोलूँ? कतई ना, कभी नहीं, मेरी जीते जी ये कभी होगी नहीं। और अगर तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहती हो ना, तो जो बोल रही हूँ वो चुपचाप करो, वरना मेरी मरा हुआ मुंह देखोगी। तभी जैसे ये बोलती तो एकदम से पूजा बोलती कि मम्मी क्या बोलती जा रही हो आप? हाँ, हद हो गई। अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे होगी इस चीज़ के लिए? सीरियसली हाँ। तभी वो बोलती कि हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं ना। अगर तुम मुझे ज़िंदा देखनी चाहती हो ना, तो चुपचाप मैं जो कहती हूँ वो करो, वरना ना सही नहीं होगी। तभी वो रूही जो है वो बोलती है आहा, अच्छा थको मत ना यार, मुझे बुरी लगती है जब आप ऐसे हाइपर हो जाते हो। इतनी थकान काहे लेनी? ओ ठीक है, कोई बात नहीं। आपको ये लग रही है ना, आप ये चाहती हो ना कि शाम को लड़के वाले आए और पूजा मिल ले, यही ना? तभी पूजा की मॉम चुप हो जाती है और पूजा घूर के रूही को और देखते बोलती कि क्या बोल रहे हो आप? तभी रूही बोलती कि अरे बाबा, बात तो करने दो।
तभी वो पूजा की मॉम की ओर देख के बोलती कि चलो आपकी ख्वाहिश पूरी करते, वो देख लेगी, ठीक है, लड़के वाले को आने तो दो। और यकीन मानिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सपोर्ट करूँगी आपको, मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी। अरे आप थको मत यार, बहुत बुरी लगती है मुझे, आप जाओ जाओ आराम करो। ये जैसे ही बोलती तो पूजा की मॉम वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती। पूजा घूर के देखती है रूही को, मिष्का और आना शॉक्ड होकर रूही की ओर देखते हैं। और मिष्का बोलती है तू पागल हो गई है क्या, क्या बोली जा रही है। हाँ, तभी रूही बोलती है लो भाई तुम दोनों का चैप्टर शुरू हो गई। पूजा तुम भी बोलोगी। तभी वो बोलती कि क्या बोलूँ मैं, आप क्या बोल दी हो, मुझे नहीं मिलना किसी से, दिमाग ख़राब हो गई क्या। तभी रूही बोलते अरे मिलने में क्या जाते हैं, मैं भी तो देखूं वो महाशय कौन है यार, आने तो दो उसको। अरे बंदे को एक बार देखूं तो भाई, चांद के ऊपर नज़र लगाया है तो वो भी तो मतलब उस तौर पे होना चाहिए, मैं उसको अरे देखने तो दो यार। तुम लोग हाइपर होके जा रहे हो, देखने में क्या जाता है यार, मुझे उस बंदे को देखना है। और जो मेरे बंदी के लिए आ रही है एक बार उसे भी तो देख लूँ मैं। तभी पूजा बोलती कि तुम पागल हो गई हो, आप मैं क्या बोलूँ। तो वो वहाँ से चली जाती। तो मिष्का बोलती कि क्या चल रही है दिमाग में। तभी वो बोलती अरे यार कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल वे में लो ना। देखो मैं नहीं चाहती कि पूजा और उसकी मम्मी के बीच अब ये सारी चीज़ों को लेके अनबन हो जाए। और तूने देखा ना क्या बोल के गई है। हाँ, वो अब इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। और पूजा ये अगर वो चीज़ वो खुद के लिए नहीं करेगी ना तो बाद में वो खुद पछताएगी। आई नो हर, थोड़ा सा वक्त तो दे मुझे चीज़ों को संभलने के लिए। तुम लोग ऐसे हाइपर हो रहे हो। अरे मैं नहीं करती क्या उससे प्यार, हलवा थोड़ी है कि मेरे आंखों के सामने कोई आके उसको लेके चले जाए। हाँ, इतनी आसान है क्या, रूही अरोरा हूँ मैं। तभी एकदम से मिष्का हंसते और बोलती कि चल तू हाइपर मत हो, चल समझ गए, सॉरी हम रिएक्ट कर बैठे। तभी वो बोलती कि हाँ ऐसे रिएक्ट मत करो। तभी आना के फ़ोन में कॉल आती है तो फ़ोन उठाती है तो उसकी मम्मी की कॉल आती है और बोलती कि बेटा अब तो घर आ जाओ, तुम तो आ चुकी हो जहाँ तक मुझे पता है। तभी आना बोलती कि हाँ हाँ मम्मी आ रही हूँ। तभी वो मिष्का की ओर देखते और बोलती कि मम्मी के पास जानी है, मम्मी बुला रही है। तभी वो बोलती कि हाँ हाँ जाओ ना, हाँ मैं लेके चलती हूँ। तो वो जो है बात करती है थोड़ी बहुत रूही से और फिर वहाँ से निकल जाते हैं ये लोग। और तब करीब ना दोपहर ऑलमोस्ट हो चुके थे। तो पूजा जाती है कमरे में, वो जाके फ्रेश वगैरह होती है और बहुत परेशान थी वो, बस सोच रही थी कि अब ये चीज़ों को ही सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। और वो रूही से थोड़ी सी नाराज़ भी थी कि रूही एकदम से ऐसे कैसे बोल दी। तो अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी कि रूही एकदम से आती है, आके वो देखती है पूजा की वो मायूसी वाला फेस। तो देख के वो एकदम से बोलती कि बेबी क्या हो गई। तो पूजा बोलती कि क्या बेबी, क्या बेबी, आपने मम्मी को ऐसा क्यों बोली कि आप सपोर्ट करोगी, किस चीज़ में सपोर्ट करोगी यार, मुझे नहीं करनी शादी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या क्या मजाक चल रही है यहाँ पे, प्यार किसी और शादी किसी और से। तभी एकदम से रूही बोलती अरे बाबा मैं ऐसा कब बोली कि प्यार किसी और शादी किसी और से। अरे मैं तुम्हें किसी और की थोड़ी ना होने दूंगी। पर तुम एक चीज़ देखो ना, अपनी मम्मी से मुंह तो मत मोड़ो ना। अरे ऐसा तो सही नहीं है ना, कितनी अरसों के बाद तुमने अपनी मम्मी को पाई और अगर इन सब चीज़ों में तो तुम उनको खो दोगी फिर से तो फिर तुम्हें पछतावा होगी, फिर तुम रोने बैठ जाओगी और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तो अभी से सोच लो ना, प्यार से मनाए जाते हैं, एकदम से सारी चीज़ों को उनके ऊपर थोप नहीं सकते हम। मैं कोशिश कर रही हूँ ना। तभी पूजा बोलती कि कोशिश कर रही हो अच्छी बात है, लेकिन वो मान कहाँ रही है। हाँ ना, वो खुद वक्त ले रही है और मुझे पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है आपसे। तभी एकदम से रूही बोलती कि मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लड़की होने में प्रॉब्लम है। अगर मैं लड़का होता ना तो कोई सवाल ही नहीं करती, सीधा दे देती शादी, तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में दे देती, बस लड़की होने में प्रॉब्लम हो गई। तभी पूजा बोलती कि ये क्या चीज़ है। तभी रूही बोलती कि ये वही चीज़ है जो पहले तुम्हारी दिमाग में थी कि भला दो लड़की कैसे एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, वह है ना। तभी पूजा चुप हो जाती तो रूही एकदम से जाती उसे साइड हक करती और बोलती कि संभल जाओ। अरे हर कोई इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते ना, उनको मतलब समझने के लिए थोड़ा सा वक्त तो देनी चाहिए ना। तभी जो पूजा है वो बोलती कि और कितनी वक्त दूँ, हाँ इतनी मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गई है,
तभी वो पूजा जो रूही है बोलती कि 1 साल से भले ही ज़्यादा हो गए पर उनको पता तो चली बाद में ना, और जिस सिचुएशन में पता चली वो अच्छी नहीं थी, तुम्हें भी पता है। तभी पूजा एकदम से उसके शोल्डर पे मारती और बोलती कि ये तो आपकी किए करा थी जानबूझ के, हाँ सिचुएशन को रोक सकती थी आप। तभी बोलती कि पूजा प्लीज़ पुरानी बातें नहीं, अब सोचो क्या करनी है। तभी पूजा बोलती कि मैं क्यों सोचूं, आप सोचो, आपने हामी ढाली ना, मैंने थोड़ी ना। तभी एकदम से जो रूही है वो बोलती कि बाबा ठीक है रे, मैं सिचुएशन हैंडल कर लूँगी, बस मैं जो बोलती हूँ तुम वो करो ना, क्या दिक्कत है। तभी पूजा चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। फिर जो है ये लोग फ्रेश वगैरह होती है, नीचे जाती है, नीचे जाके लंच वगैरह करते हैं। पूजा की मॉम कोई बात वगैरह करती नहीं है, उनकी फ़ोन पे कई कॉल आ चुकी थी, फ़ोन पे बात करती है तो रूही समझ जाती है कि ये लड़के वालों में से ही किसी से बात कर रही है। तो अब इंतज़ार थी कि कब शाम होगी, कब वो बंदा आएगा, और रूही को बड़ी एक्साइटमेंट थी उस लड़के से मिलने के लिए। तो शाम होते हैं, शाम जैसी होती है रूही वो एक ड्रेस लेके जाती है पूजा के लिए। तो पूजा घूर के देखती है और एकदम से बोलती है अब ये मत बोलना कि लड़के वाले आ रहे हैं, तुम ये ड्रेस पहन लो। तभी रूही हंसते और बोलती कि मेरे लिए तो पहन सकती हो ना, मैं देखूंगी ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई और देखे, तुम मेरे लिए पहनो। तभी पूजा बोलती कि नहीं पहननी। तभी रूही बोलती कि प्लीज़ बेबी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। तो बहुत रिक्वेस्ट करती तो रूही पूजा जो है वो ड्रेस ले लेती है और बोलती कि क्या पता नहीं क्या करते जा रही हो आप, तकलीफ़ तो आपको होगी। तभी रूही बोलती कि कैसी तकलीफ़, हाँ मैं कोई ऐसे तुम्हें बांट थोड़ी रही हूँ जो मुझे तकलीफ़ हो भी, जी क्या बात बोल रही हो तुम। अरे बाबा तुम पहले पहन के आओ, उसको आने तो दो, माहौल को देखने तो दो, बात की बाद में देखेंगे। तभी वो बोलती कि पता नहीं क्या चल रही है। तो ये बोल के वो चली जाती है वॉशरूम और जाके ड्रेस चेंज करके आती है। और जैसे ही आती है वो खड़ी हो जाती है रूही के सामने। तो रूही बोलती कि हाय इस कपड़े में हाय इतनी खूबसूरत लग रही हो, थू तुम्हारी नज़र किसी को ना लगे। तभी बोलती कि क्या है ये सब। तभी बोलती कि कुछ नहीं, आओ मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ। तभी पूजा घूर के देखते बोलती कि आप मुझे रेडी करोगी। तभी रूही बोलती है क्यों नहीं कर सकती क्या। तो रूही जो है उसको एकदम से शोल्डर से पकड़ती है, ड्रेसिंग टेबल के सामने वो बैठाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसको रेडी करने लगती है। वो हल्की लाइट सी मेकअप करती है, आँखों में काजल ओढ़ देती है, माथे में बिंदिया, कानों में झुमका, हाथों में चूड़ी, इतनी वो प्यार से वो उसको जो है रेडी कर रही थी। जो पूजा है वो आईने शीशे में सिर्फ़ और सिर्फ रूही की ओर देख रही थी और मन ही मन बोलती कि क्या इंसान है, अपनी ही गर्लफ्रेंड को रेडी कर रही है क्योंकि उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये भी ना अजीब ही है, पता नहीं दिमाग में क्या चल रही है। तभी रूही एकदम से स्माइल करती है कि बोलती है कि मन से बात ना करो, मुंह से बात कर लिया करो, मैं सामने ही हूँ। तभी एकदम से पूजा बोलती कि क्या है। तभी रूही बोलती कि प्यार है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बेशुमार। तभी पूजा बोलती कि हाँ वो तो नज़र आ ही रही है। तभी एकदम से उसकी मॉम की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि पूजा जल्दी से आओ, वो लोग आ गए हैं। तभी रूही बोलती है हाँ तो नमूना आ ही गया, चलो देखते हैं कि वो कौन है। जैसे ये बोलते हैं तो ये लोग जो है एकदम से जाने लगते हैं नीचे। तो पूजा एकदम से रूही की हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज़ ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाँ प्लीज़ मैं किसी और से। तभी रूही जो है उसे हक कर लेती है और हक करके ही उसके फॉरहेड में एकदम से किस करता है। जैसे ही किस करता है तो बोलती कि कोई बात नहीं ना, हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जैसे ये बोलते तो ये लोग नीचे की ओर जाते हैं। नीचे की ओर जैसे ही रूही पूजा की हाथ को थामती हुई लेके आते और जो आहना और मिश्का है वो लोग ऑलरेडी आ चुके थे और वो लोग नीचे ही खड़े थे। जैसे ही पूजा और रूही को एक दूसरे के हाथ को थामते हुए आते हुए देखते हैं तो आहना एकदम से बलैया लेती है और बोलती कि हाय कितनी क्यूट जोड़ी है, नज़र ना लगे इनको। तभी मिश्का बोलती कि नहीं लगेंगे, तुम भी ना क्या। तभी बोलती अरे इसकी पूजा की माँ कभी नहीं सुधरने वाली यार, अजीब ही है वो। तभी मिश्का हंसती है बोलती कि कोई बात नहीं, रूही है ना सुधारने के लिए, सुधार देगी, तुम इतनी फिक्र मत करो।
तभी वहाँ पे जो रूही है पूजा को अपनी हाथों में थामते हुए नीचे लाती है। तभी पूजा की मॉम एकदम से जाती है पूजा को लेने के लिए। तो रूही एकदम से बोलती है कि सासू मॉम, थोड़ी सी लो वॉइस में वो बोलती है कि सासू मॉम काहे थक रहे हो? अरे जब अब तक संभालती आई हूँ तो आगे भी संभाल लूँगी, डोंट वरी ना। और मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ, नो चीटिंग, ठीक है ना, बस देखती जाओ। ये बोल के वो उसको लेके जाती है और वो बैठाते सामने 3 इंसान पे उसकी नज़र पड़ती है, जहाँ पे एक लड़का जो है मीट पॉइंट पे बैठा हुआ था, उसके एक साइड पे उसका मम्मी और दूसरे साइड पे शायद उस लड़के का पापा थे। तो बड़े गौर से देखती है और एकदम से साइड में बैठ जाती है। जो उस लड़के के मम्मी पापा है वो पूजा को ऑलरेडी जानते थे, आखिर पूजा सुपरस्टार तो जो है। तभी वो एकदम से पूजा की मम्मी की ओर देखते हुए बोलती कि बहन जी हमें तो ये पहले से ही मतलब जानते हैं, इनको देख चुके हैं, टीवी पे बहुत बार देखते हैं, तो ये खुशनसीब की बात होगी कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे घर जाए बहू बन के, ये तो बहुत खुश नसीब की बात है। तभी रूही बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुश नसीब की बात है, लेकिन आपके बेटे ये करते क्या है? तभी पूजा की मॉम घूर के देखते हैं रूही की ओर और कुछ बोलेगी। तभी जो वो लड़के के माँ है वो बोलती कि बिज़नेस संभालता है, उसके खुद के बिज़नेस है। तभी रूही बोलती है अच्छा बिज़नेस है, अच्छा बात है, कौन सा बिज़नेस है, कौन से कंपनी में है? तभी वो एक कंपनी का नाम बोलती है। तो जैसे ही कंपनी का नाम बोलती है तो रूही बोलती है अरे क्या बोल रहे हो, ये जो कंपनी में ये है ना, ये तो इसकी तो हालत बहुत ख़राब है, कंपनी की दिवालिया निकल चुके हैं। अगर 2 महीने कंपनी की जो सारी चीज़ें है ना वो एकदम से धड़ाम से गिरेगी कि कभी उठ नहीं पाएगी, हालत ऐसी होगी कि कंपनी को बेचनी पड़ेगी। क्या मम्मी आप तो हो ना? पूजा की मॉम की ओर देखिए, एकदम से मम्मी बोलती है कि आप ठीक से नहीं, मतलब क्या पता नहीं किए हो क्या, एरे गैरे को लेके आती हो पूजा के लिए, दिस इज़ नॉट फेयर। तभी वो लड़का एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, कंपनी में थोड़ी सी इशू चल रहा है, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, उतनी काबिल हूँ कि मैं फिर से कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तभी रूही देखते होती है वो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। चलो ये बताओ तुम में ऐसा क्या है जो एक ये जो तुम्हारे सामने बैठी है ना, ये लाखों में करोड़ों में एक है, एक ही पीस है, तो उसके लायक भी तो होनी चाहिए कि नहीं, ये भी तो पता करना है ना। तो तुम्हें ऐसा क्या है जो हम मतलब इस घर की लड़की तुम्हें दे? हाँ कुछ तो होना चाहिए ना, क्या है तुम में? तभी वो लड़का घूर के देखता और बोलती है आप ये बताइए पहले कि आप हो कौन? तभी रूही बोलती कि मैं जो भी हूँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना? वैसे तुम अगर बिजनेस संभालते हो तो मुझे तो पहचानने की वो बात होती शायद, लेकिन तुम तो मुझे पहचानते ही नहीं हो, तो अब क्या ही बोले। चलो कोई ना, अगर पहचानती हो नहीं तो रहने दो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे अंदर है क्या जो हम पूजा को तुम्हारे हाथ में दे दे, क्या है? तभी वो बोलती कि क्या है का क्या मतलब, मैं बिज़नेस संभालता हूँ, अपनी खुद के कुछ बिज़नेस वगैरह है। तभी वो बोलती कि अच्छा खुद के कुछ बिज़नेस वगैरह है, मतलब इस चीज़ों के अलावा और कुछ बिज़नेस, क्योंकि तुम जब से आए हो बिज़नेस जपे जा रहे हो। तभी पूजा की मॉम एकदम से रूही की हाथ को पकड़ती है, साइड में ले जाती है और बोलती कि क्या कर रही हो तुमने तो बोली थी कि तुम बीच में नहीं पढ़ोगी। तभी वो बोलती कि अरे मैं बीच में कहाँ पढ़ रही हूँ मम्मी। तभी पूजा की मॉम बोली कि क्या मम्मी मम्मी लगा के रखी है, मैं नहीं हूँ माँ तुम्हारी। तभी बोलती कि कोई बात नहीं, मेरी मतलब गर्लफ्रेंड की तो हो ना, तो हुई ना उस हिसाब से, आप भी ना इतनी काहे टेंशन ले रही हो। तो वो लड़का ना पर एक घूर के पूजा की ओर देख रही थी और पूजा को इतनी गुस्सा आ रही थी, उसका मन हो रही थी कि चुपचाप यहाँ से उठे और भाग जाए यहाँ से। तभी उस लड़के की माँ जो है एकदम से लड़के से पूछता है कि पसंद आई? तभी वो लड़का बोलता है कि क्या मम्मी क्या पूछ रहे हो आप, क्या पसंद आई, मतलब इसके लिए दुनिया दीवाने हैं, अगर वो मेरी बीवी बन जाए तो भाई मेरे क्या बोलूँ मैं। तभी उसके मम्मी बोलती है कि बेटा फिर भी पसंद नापसंद की एक बात होती है। तभी वो बोलती है कि पसंद आ गया है मम्मी, आप भी ना इस मौके को मतलब कैसे छोड़ सकते हैं, वो इतनी बड़ी हस्ती है, आप सोचो। तो थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती है कि आप सोचो, मतलब सेलिब्रिटी है, हम भी सेलिब्रिटी बन जाएंगे, मेरा भी नाम दाम हो जाएगा मम्मी, क्योंकि वो खुद इतनी बड़ी हस्ती है, तो पति होने के नाते उस हिसाब से मेरा भी तो कुछ वो होगा ना।
तभी उसके जो माँ है वो चुप हो जाते हैं और ये सारी चीज़ ना पास में खड़ी आना सुन लेती है और उसे इतना गुस्सा आता है, बोलती कि ये कितना कमीना है। हाँ, मतलब बीवी की पहचान को अपना बनाने के लिए ये लगे पड़े हैं। छी, ये बिल्कुल भी लायक नहीं है। तभी वो एकदम से रूही की ओर देखती है और उस साइड पे जाते हैं और बोलती कि रूही सुनो यार, मैम सुनो। तभी रूही बोलती कि क्या हो गया आना, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ ना। तभी वो बोलती कि अरे रुको आप, ये पता है क्या बोल रहे थे। तो वो बोलती है, पूजा की मॉम बोलती है हाँ तो इसमें गलत क्या है, गलत क्या है, शादी की बात, शादी के बाद जो है ऐसा तो होना लाजमी है ना। तभी रूही बोलती है अच्छा ऐसा होना लाजमी है, तो कुछ दिन बाद वो खुद घर जमाए बैठ जाएगा, कमाने वाली आपकी खुद की बेटी होगी, क्योंकि उसको तो मिल रहा होगा ना पैसे। आपकी बेटी कमाएगी और वो आपकी सेवा करेंगे, है ना मम्मी जी, यही चाहते हो क्या। तभी पूजा की मम्मी बोलती तुम ना अपनी ज़बान को लगाम दो। तभी रूही बोलती अरे मम्मी क्या ज़बान को लगाम दूँ, लगाम क्या चीज़ होती है। अरे ज़ुबान दिए कि मतलब किस लिए दिए गए हैं, बोलिए। भगवान ने ये ज़ुबान जो दी है वो बोलने के लिए तो दी है ना, लगाम लगाने के लिए थोड़ी ना दी है। तभी वो एकदम से साइड में जाती है और वो बैठ जाता है पूजा के साथ। रूही जो है बैठ जाती है और लड़के को घूर के देखता है और बोलती है अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। तभी जो है ऐसा बोलते तो वो लड़का घूर के देखता है, बोलती ऑफ़र मतलब क्या ऑफ़र। तभी रूही बोलती कि एक से बढ़कर दो, भला है ना तुम्हारे लिए। तभी वो बोलती कि मतलब। तभी रूही बोलती कि देखो एक ऑफ़र है, तुम मुझसे भी शादी कर लो, हम दोनों से कर लो ना। जैसी ये बोलती है पूजा घूर के रूही को और देखती है और वो इतनी गुस्से में आ जाती है और बोलती कि क्या बोल रहे हो तुम, हाँ दिमाग ख़राब है। तभी रूही बोलती कि बाबा रिलैक्स रिलैक्स, अरे इतनी हाइपर होने की क्या बात कर दी मैंने। तभी वो लड़का बोलते कि क्या मतलब है आपका कि दोनों से शादी कर लूँ। तो लड़के की जो माँ थे वो बोलती कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तभी रूही बोलती कि देखिए मैं सीधी पॉइंट पे आती हूँ, ये जो लड़की है ना ये मेरी महबूबा है, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करती है, प्रॉब्लम हमारी सासू माँ कर रही है, तो मैं इसके बिना जी नहीं सकती, ना इसके बिना जी सकती है, ये मेरे बिना जी सकती है। तो दिक्कत हो गई ना, अगर आपके बेटे इसके साथ शादी वगैरह कर ले तो मेरा क्या होगा और इसका क्या होगा। तो बेहतर है ना दोनों से शादी कर ले, हम दोनों साथ में तो रहेंगे। जैसे ही ये बोलना होता है उस लड़के का जो मम्मी थे वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि क्या बेशर्मी वाली बात हो गई, बहन जी ये क्या बोलती जा रही है। तो वो पूजा की मॉम जो है घूर के देखती है रूही की ओर, तो रूही अपनी सर जो है आंखों को इधर उधर करने लगती है। पूजा को इतनी हंसी आ रही थी, वो चुप थी और हाना मिश्का हंस रही थी। और तभी एकदम से वो लड़का वो घूरते हुए बस एक टक रूही की ओर देख रहा था। अब इतनी बड़ी ऑफ़र मिला है तो लालच तो मन में आ ही जाएगा ना। तो लड़का बड़े गौर से रूही को अप टू डाउन देखता है। तभी हाना बोलती कि ये इसका नज़र कुछ और ही बोल रहा है, ये ऑफ़र के लिए हाँ ज़रूर बोलेगा, देखो ना कैसे देख रही है रूही को। तभी मिश्का बोलती है ये रूही की चाल है, इसको फंसाना, देखना आगे आगे होता है क्या। तभी वो लड़का एकदम से अपनी मॉम को बोलती कि मम्मा चुप करो ना आप, 1 मिनट मुझे बात करने दो ना। तभी वो बोलती कि क्या बात करनी है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हाँ यह चल क्या रहा है। ये खुद बोल रही कि ये उस लड़की से प्यार करती है, वो लड़की इससे प्यार करते हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और ऊपर से बोल रहे हैं साथ में शादी, क्या है ये, कोई मजाक थोड़ी चल रही है। तभी रूही बोलती कि अरे मजाक कैसे आंटी, मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं हम, शादी कोई मजाक की बात थोड़ी है। देखो मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसके बिना जी नहीं सकती, ना ये मेरे बिना जी सकती है, और अगर ये शादी कर रही है तो मुझे भी करनी होगी ना। तो सोचा है यार एक से भले दो, आपके बेटे अगर हम दोनों से शादी कर ले तो मौज ही मौज है, दोनों हाथ में लड्डू होंगे ना, जब मन करे एक उठा के खा ले, क्या प्रॉब्लम है। तभी पूजा एकदम से उसकी शोल्डर पे मारती है और बोलती कि छी क्या बात है। तभी वो बोलती कि कुछ नहीं, तुम चुप रहो। तभी वो लड़का बोलती कि आर यू श्योर ये ऑफ़र। तभी रूही एक तीखी वाली स्माइल देती है और बोलती कि हाँ बेशक सच बोल रही हूँ मैं, बेशक ये ऑफ़र आज के लिए ही है, सोच लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगी, देखो सोच समझ के डिसीजन लो। तभी वो लड़का एकदम से थोड़ी देर सोचने लगते, तो उस लड़के की जो मम्मी पापा है वो दोनों घूर के अपने बेटे को देख रहे थे और बोलते कि तुम क्या सोच रहे हो बेटा, कहा क्या क्या सोचने लगी हो, ये गलत है।
तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो लड़का एकदम से बोल देता है कि मम्मी प्रॉब्लम क्या है, अगर एक से बढ़कर दो मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है, आप भी तो समझो ना कि आपके पास दो दो बहुएं होंगे। तभी उसके मॉम जो है अपनी सर पे हाथ मारती है और बोलती कि तुम क्या बोली जा रही हो। और पूजा की मॉम उस लड़के की बात सुन के शॉक्ड होती है, वो घूर के देखने लगती है। और रूही, उसको हंसी तो बहुत आ रही थी, वो मनी मन बोलती है बंदा ये तो फंस गया जाल में। तभी वो लड़का बोलता है कि मैम मुझे मंजूर है। तभी रूही बोलती है कि क्या मंजूर है। तभी वो लड़का बोलती है कि हाँ मैं आप दोनों के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो रूही को एकदम से हंस पड़ती है और बोलती है अरे तुम जल्दी मान गए यार, एक बार भी नहीं सोचे। तभी वो लड़का बोलते कि जब दो दो मिल रहे हैं तो सोचने वाली क्या बात हो गई, आपको मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूजा घूरते हुए उस लड़के को देखता और बोलती कि तुम कितने, मतलब मैं तो गाली भी नहीं देती। तभी रूही बोलती कि ज़रूरी नहीं है ना यार, तुम इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से अगर गाली बकोगी यार तो यार और खूबसूरत लगोगी। हाय मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, लिपट जाऊँगी तुम्हारे साथ। तो ये बात सुन के वहाँ पे उस लड़के की माँ घूर के देखने लगती है और इधर पूजा की मम्मी वो गुस्से में तिलमिला जाते हैं और उस साइड पे आते हैं और उस लड़के को और देख के बोलते कि तुम पागल हो गए हो क्या, हाँ क्या मान गए हो। तभी वो लड़का बोलती है अरे आंटी क्या प्रॉब्लम है, जब मुझे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप भी मान जाओ। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अगर हाँ मुझे मौका मिलता है कि मैं दोनों से शादी कर लूँ तो मुझे तो मंजूर है। अगर आज बोलोगी तो आज ही कर लेंगे। तो रूही जो है वो एकदम से बोलती अरे वाह बहुत तेज़ हो। तभी वो लड़का बोलते कि हाँ ना, मतलब अब दोनों को संभालने वाला हूँ तो तेज़ होना भी बनता है। तो रूही एकदम से हंस पड़ता है, बोलती कि क्या गजब की बात बोला यार तुमने। और ये सारी सीन देख के पूजा की मॉम को इतना गुस्सा आती है, वो वहाँ पे आते हैं और एकदम से वो उस लड़के के मम्मी पापा के ओर देख के बोलती कि प्लीज़ कृपया करके आप मेरे घर से चले जाइए, मुझे नहीं करवानी है आपकी बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी। हाँ जी, कितना घटिया इंसान है आपके बेटे, और नहीं करानी है, आप लोग कृपया जा सकते। तभी वो लड़का बोलती अरे आंटी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप समझो ना, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोनों से शादी कर लूँगा। तभी वो बोलती कि अभी ना गाल पे एक रख के पड़ेगी ना बेटा तो शादी की भूत उतर जाएगी, जाओ यहाँ से अभी की अभी। तो वहाँ से जो उस लड़के की मम्मी पापा उस लड़के को एकदम से जो है उसके जो पापा थे उस लड़के के सर पे टपरी मारता है और बोलती कि तू पागल है क्या, हाँ चला था दोनों से शादी करने, अब एक भी नहीं मिला, इसी हरकतें के कारण ना तेरी शादी नहीं करा पाते हम। तो ये बोलते हुए वहाँ से चले जाते और रूही एकदम से ज़ोर से हंस पड़ती। पूजा की मॉम की गुस्से की लेवल इतनी हाई थी कि वो वहाँ पे जाते और रूही की गाल पे एक रख की देती, इतनी ज़ोर से देती है ना कि 4 निशाने पड़ जाते हैं। लेकिन रूही कुछ भी नहीं बोलती, वो अपनी गाल पे हाथ रख के खड़ी हो जाती। पूजा एकदम से बोलती कि बस करो मम्मी। तभी पूजा की मम्मी पूजा की ओर बढ़ती है और जैसे ही पूजा के गाल पे थप्पड़ मरेगी तभी जो है रूही वो हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि गलती से भी नहीं सासू मॉम, नहीं ये गलती नहीं है, मारनी है तो मुझे मार लीजिए, अपनी गुस्सा पूरी की पूरी उतार दीजिए मेरे ऊपर। लेकिन रूही के सामने पूजा के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। तो ये जैसे ही बोलती है ना तो पूजा की मम्मी को इतनी गुस्सा आती है, वो वहाँ पे साइड पे देख रही थी कुछ है कि नहीं। तो जैसे ही देखती तो वहाँ पे ना एक लकड़ी का कुछ थी, वो लेके आती है और रूही के ऊपर एकदम से बाहर करती है, मारने लगती है रूही को। रूही स्ट्रेट खड़ी थी। पूजा अपने मॉम को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो रोक नहीं पा रही थी। उसकी मम्मी की गुस्सा जो थी उतनी हाई थी कि वो मारती जा रही थी और वो जो डंडा जहाँ जहाँ लग रही थी वहाँ वहाँ निशान पड़ रहे थे। रूही बस शांत थी, स्ट्रेट खड़ी थी, वो एक उफ तक नहीं कर रही थी। पूजा की आंखों में आंसू भर आते। जो आहाना मिश्का थे ये जाती है जो पूजा की मॉम को है रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पूजा की मॉम किसी की बात सुनती नहीं है, वो बस रूही को मारती जा रही थी। जैसे मार के वो थक के चूर हो जाती है, तभी रूही एकदम से बोलती कि हो गई ना सासू मॉम, और भी कुछ बचा है। वो एकदम से उनको जो है साइड पे बैठाती है, खुद जाती है डाइनिंग स्पेस से वो ग्लास में पानी
लेके आती है और उनकी ओर देती है और बोलती है ये लो पानी पी लो प्लीज़, थक गई ना आप। पूजा शॉक थी और वो बोलती कि क्या कर रही हो आप, इन्होंने आपको इतना मारा। तो एकदम से रूही बोलती कि कोई बात नहीं पूजा, माँ है, माँ बच्चों को मार सकती है, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे ऊपर किसी ने कभी हाथ नहीं उठाई। तो पता है वो चीज़ ना मैंने कभी महसूस नहीं की कि मम्मी लोग मारते कैसे है, तो आज मैं पहली बार महसूस किया यार, अच्छी फील हुई। ऐसा लगा कि मेरी अपनी माँ मुझे मारी है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार सकती है, उनका हक है पूरा मेरे ऊपर, तुम इतनी हाइपर मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, दर्द नहीं हो रही है मुझे। पूजा की आंखों में आंसू भर आए थे और इधर जो पूजा की मॉम थी वो एकटक रूही की ओर देख रही थी। उधर मिश्का भी एकदम से आती और बोलती है आंटी आपने क्या कर दिया, आपको पता भी है ये आपकी बेटी को कितना चाहती है, कितना। तो रूही बोलती है अरे यार तुम लोग बंद करो ये सब ड्रामा वगैरह, अरे कोई बात नहीं, मम्मी है मार सकती है, कोई बात नहीं। मम्मी सासू माँ एक काम करो, आप पहले थोड़ी सी अपनी एनर्जी गेन कर लो, यहाँ पे आराम से बैठ लो, रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, और जब आपको फिर से मुझे मारनी पड़ी ना तो मैं कमरे में ही हूँ, आप मुझे आवाज़ लगा लेना, मैं आ जाऊँगी, ठीक है ना, आप रिलैक्स करो पूजा, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। ये बोल के रूही जो है वो अपने कमरे में जाती। रूही के हाथों पे निशाने पड़ चुके थे और पूजा बस रो रही थी। तभी मिश्का आती और बोलती है आंटी आपको पता नहीं है इसने क्या क्या किया है आपकी बेटी के लिए, और आज जो आप अपनी बेटी को इस मुकाम पे देख रही हो ना, सिर्फ इसी के कारण अपनी रात दिन एक कर दिया है ये पूजा को इस मुकाम पे लाने के लिए। तो वो ना एक एक करके सारी चीज़ों को बता रही थी, रिसेंटली जो पूजा के साथ हुई थी, जो रोहन ने की थी, वो भी सारी चीज़ें बता रही थी। पूजा की मॉम शांत थी, वो कुछ नहीं बोलती। तभी पूजा एकदम से आती है, अपनी घुटनों में बैठती है, अपनी मॉम की ओर देखते और बोलती कि हाँ आपने उसी इंसान को हर्ट कर दिया, और देखा बदले में वो एक उफ तक नहीं किया, बल्कि मुझे समझा के गई है कि मैं आपको कुछ बोलूँ ना। ऐसी है मेरी रूही, ऐसी है उसकी मोहब्बत, वो हर एक चीज़ को एक कर देगी जो मुझसे जुड़ी हुई है, पता है उसमें उतनी क्षमता है कि वो मुझे आपसे कई कोसों दूर ले जा सकती है मम्मी, कोसों दूर, और मैं चली भी जाऊंगी, सच बोल रही हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, मैं चली भी जाऊंगी, लेकिन उसको पता है कि बाद में मुझे आपके लिए बुरी लगेगी, जैसे पहले मैं रोती थी आपके लिए, उसको पता थी ये सारी चीज़ें, तभी वो कभी आपसे दूर लेके ही नहीं गई। वो बोलती रही है कि एक ना एक दिन समझ जाएंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। ऐसी है मेरी रूही, ऐसी है उसकी मोहब्बत। और क्या लगती है आपको, मैं भी तो करती हूँ। जो इंसान बिना कुछ सोचे समझे मेरी खुशी के लिए हर चीज़ को एकदम से कर देती, क्या वो ज़िंदगी भर मेरी साथ नहीं निभा पाएगी? क्या वो मेरी खुशी के लिए, जब मेरे मम्मी बहन को इतना बिना कोई, क्या बोलूँ मम्मी प्लीज़ समझ जाओ ना, वो बहुत प्यार करती है। तो पूजा की मॉम कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप चली जाती है अपने कमरे में। पूजा जाती है, वो जो है फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, वो जो बर्फ़ के होते हैं ना, आइस पैड लेके वो जाती है अपने कमरे में। रूही बैठी हुई थी, फ़ोन में कुछ कर रही थी, तो वो जाती है और वो बोलती कि सो जाओ, मैं पट्टी वगैरह कर दी थी। तो बोलती अरे कुछ हुआ नहीं है, तुम भी यार क्या करती रहती हो यार, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी पूजा बोलती कि अब ये सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रूही बोलती कि माँ कसम, तुम्हारी कसम, मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। हाँ पर ये अच्छी लग रही थी कि वो अपनी गुस्सा कम से कम मुझ पे उतार तो रही है, कम से कम इतनी हकदार तो समझी मुझे कि अपनी गुस्सा दिखा रही है। तभी पूजा बोलती कि क्या हो तुम? तो रूही बोलती कि जो भी हूँ तुम्हारी हूँ, और क्या। तभी पूजा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, तो रूही उसे हक करती है, वो आंसू को अपनी लबों से पी जाती है और बोलती कि अब रोना तो बंद करो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी पूजा जो है वो आइस पैक से उसकी वहाँ पे लगाती है, तो जैसे लगाती रूही एकदम से बोलती कि आउच। तभी बोलती कि हाँ दर्द नहीं हो रही थी ना, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बोलने वाली अब चिल्ला रही है। तभी बोलती कि अरे बाबा ऐसे आराम से लगाओ ना। और साइड में जो है आना मिश्का, ये दोनों खड़े थे, वो दोनों ही देख रहे थे, और
जो विंडो के साइड में थे पूजा की मॉम खड़ी थी और ये सारी चीज़, ये सारी बातें वो सुन रही थी। पूजा की आंखों में आंसू आ रहे थे, बार बार रूही पोंछ रही थी और बोलती कि यार एक तो ना, या फिर तुम रोना बंद करो या फिर ये सब छोड़ो यार, मुझे नहीं रुलानी तुम्हें। तभी पूजा बोलती कि तो खाई क्यों मार, कुछ बोली क्यों नहीं। तभी वो बोलती कि मम्मी है, मम्मी है, मार सकती है यार, क्या तुम भी। तो पूजा बोलती है मुझे दर्द हो रही है अब। तभी वो बोलती है अरे कुछ नहीं हुआ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मम्मी को देखो, उनकी गुस्सा शांत हुई है क्या, और अगर मारना चाहती है तो बोल सकती हो, मैं फिर से चली जाऊँगी। तो पूजा बोलती कि पागल हो गई हो क्या, हाँ। और ये सारी बातें पूजा की मॉम सुनती है, वो अपने कमरे में वापस आ जाती है। तो आज स्टोरी यहीं तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, जल्द मिलेंगे। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।